कॉन्सेप्ट क्या है आप समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लेट G इक्वल टू कोई एक ग्रुप दिया गया है। G हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और इस G के अंदर बहुत से एलिमेंट है। हमने दो एलिमेंट उठाया A और E। कितने एलिमेंट उठाए? A और E, दो एलिमेंट हम उठाए। A कोई एलिमेंट है और E उसका आइडेंटिटी है, ठीक है ना। और हम सपोज ये मान लेते हैं कि जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने आप में ये साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या बोलता है कि आप इस पर ऑपरेशन लगाइए और फिर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। जितनी बार ऑपरेशन लगाने के बाद आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। अगर हम यहाँ कंपोजिशन की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ ऑपरेशन हम एडिशन लेते हैं। अगर हम एडिशन ऑपरेशन लें तब क्या कहानी बनेगा, देखो। अगर हम ऑपरेशन क्या लें, एडिशन लें, तब कहानी क्या बनेगा। जैसे A अगर एलिमेंट है, सिंस A बिलोंग्स टू G एंड E बिलोंग्स टू G, एडिशन ऑपरेशन के अंदर A को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो सपोज मान लीजिए A को हमने n टाइम्स ऐड किया। कितना टाइम्स ऐड किया? n टाइम्स ऐड किए, तो ये क्या आ गया? आइडेंटिटी आ जाएगा। मान लेते हैं इस A एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है? n है। तो उसको कितना टाइम हम जोड़ेंगे? n टाइम जोड़ेंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये Na होगा वो E के बराबर का होगा। A को n टाइम जोड़ेंगे तो Na होगा, जो कि E के बराबर का होगा। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब हम लोग कंपोजिशन चेंज करते हैं और लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या कहानी बनेगा, देखो। सिंस A G का एलिमेंट है एंड E भी G का एलिमेंट है, A को हम मल्टीप्लाई किए। ये मल्टीप्लीकेशन हम कब तक किए? इसको वापस हम n टाइम्स मल्टीप्लाई किए और एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो n है, इसीलिए फिर इसको n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो तो? आइडेंटिटी आ जाएगा। अब यहां से हम इसको वापस लिख पाएंगे A का पावर n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है इज इक्वल टू, फिर से आ गया आइडेंटिटी। आया नहीं आया? तो ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। अगर आप इस 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो A का पावर n है ये हमेशा किसके बराबर का होगा? Na के बराबर का होगा। A का पावर n जो है ये क्या होगा? Na के बराबर का होगा। और इसी कॉन्सेप्ट से एक बहुत ही अच्छा थ्योरम निकल के आता है। थ्योरम ऐसा है, या फिर क्वेश्चन बोल सकते हो आप, check whether the set of integer is cyclic or not. If Z is cyclic, then find its generator. क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो Z एक ग्रुप है, अरे Z प्लस ग्रुप होता है ना, Z एक ग्रुप है, तो क्या Z साइक्लिक है? Z क्या है? साइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक है तो उसके जनरेटर क्या क्या होंगे, ये हमको पता करके बताना है। आप समझेंगे बात को। सबसे पहले ध्यान दो, इसकी सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो हम लिखेंगे ये Z प्लस जो ग्रुप होगा, या Z हमारे पास जो ग्रुप होगा, आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ Z कितना होगा, तो कितना ऑर्डर होगा इसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो Z कैसा है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स का ग्रुप है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का ग्रुप है। अगर हम यहां पर Z के बारे में लिखे Z, तो ऐसा होगा कि ये डॉट 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 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। हाँ या ना? इनफाइनाइट ऑर्डर का ये ग्रुप है। Z के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान देना, अगर हम यहां पर लिखे ऐसा 1 को उठाते हैं 1, और 1 का पावर में हम 1 लगाएं, 1 का पावर में हम क्या लगाएं? 1 लगाएं। देखो यहां पर 1 का पावर में 1 लगाएं, किसी का पावर में कुछ भी लगाएंगे तो वो पावर आगे आएगा और इनटू उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना?
तो जो पावर है वो आगे आएगा और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 का पावर 2 लगाएं तो पावर आगे आएगा और 1 होकर ये 2 बन जाएगा। ऐसे ही 1 का पावर हम 3 लगाएं तो 3 आगे आएगा, 1 होकर 3 हो जाएगा। 1 का पावर 4 लगाएं तो ऐसे ही 4 आगे आएगा, इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। ऐसे ही हम 1 का पावर 5 लगाएं तो पावर आगे आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस 5 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, अगर हम -1 का पावर में 1 लगाएं तो 1 इंटू -1 आएगा और ये वापस क्या बनेगा, -1। यहीं पर अगर हम इसको -1 का पावर 2 लगाएं तो 2 इंटू क्या आएगा बताओ, -1 यानी कि -2। -1 का पावर 3 लगाएं तो 3 इंटू कितने का आएगा बोलो, -1 यानी कि -3। -1 का पावर 4 लगाएं तो 4 इंटू -1 आएगा, मतलब वापस ये क्या बनेगा, -4। बनेगा नहीं बनेगा? इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। अब हम 0 की बात करते हैं। अगर आप 1 के पावर में 0 लगाएं तो 1 के पावर में 0 लगाएं तो 0 आगे आएगा और 1 बनेगा, मतलब 0 आएगा। या फिर आप -1 के पावर में 0 लगाएं तो 0 इंटू -1 आएगा, मतलब वापस ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हम पावर अगर डालते रहेंगे इसके ऊपर, 1 के ऊपर और -1 के ऊपर, तो ये सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा नहीं कर रहा है, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा नहीं कर रहा है। यानी कि 1 और -1 जो होगा ये इस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। ये क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर बोलोगे सर 2 में भी तो आएगा, सर 2 में आप काहे नहीं करते हो, 2 का पावर 1 करके देखो। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर आप 2 का पावर 1 करके देखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 मतलब कितना आएगा, 2। अब 2 का पावर 2 करके देखो तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। क्या यहाँ 3 आया, क्या यहाँ 3 आया, नहीं आया। 5 आएगा, नहीं आएगा। 2 का पावर 3 करो, 2 का पावर 3 करोगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 यानी कि 3 × 6 आएगा। 5 आया, नहीं आया। तो क्या ये पूरा ग्रुप को जनरेट करने की ताकत रखता है 2? नहीं रख पाएगा। वैसे ही 3 सारा ग्रुप को जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी एलिमेंट है, ये कोई भी ऐसा एलिमेंट ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता, पूरी ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पर ये जो जनरेटर होगा, जनरेटर ऑफ जेड, जनरेटर ऑफ जेड जो होगा वो 1 और क्या होगा, -1 होगा। और ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, जिसका जो साइक्लिक है और जिसके जनरेटर निकलेंगे। रियल नंबर का ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, समझ में आ रही बात? नेचुरल नंबर तो ग्रुप ही नहीं होता है, नेचुरल नंबर ग्रुप ही नहीं होता है। ग्रुप होता था जेड, तो जेड के अंदर जो ग्रुप बनेगा, जेड यानी कि जो ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा और इसके जनरेटर कौन होंगे, 1 और -1 होंगे। तो कौन सा ऐसा इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जो साइक्लिक है, तो हम बोलेंगे कौन, जेड। जेड इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और ये क्या है, साइक्लिक भी है। और इसके जनरेटर कौन कौन होंगे, 1 होगा और -1 होगा। ये 2 ऐसे एलिमेंट होंगे जो पूरे ग्रुप को जनरेट करने की ताकत अपने पास रखते हैं, और बाकी कोई एलिमेंट इस ग्रुप को जनरेटर नहीं हो पाएगा, मतलब बाकी कोई एलिमेंट इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पता क्या करना है कि G इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कोई ग्रुप है, पता ये करना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। अगर साइक्लिक है तो कौन कौन इसके जनरेटर है ये पता करना है, यही ना है। तो समझेंगे साइक्लिक हम बोलते किसको हैं, पहले ये बता दो। ग्रुप का ऑर्डर साइक्लिक, ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट ऑर्डर के बराबर का होना चाहिए। जैसे आप अगर यहां पर आप देख लें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितने की है, 6 एलिमेंट है तो 6 है। अगर हम ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालें तो ओमेगा को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का पावर 6 और जो कि ई बनेगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो होगा वो पक्का पक्का 6 होगा। अरे होगा नहीं होगा, होगा। वैसे अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जरा, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाएगा, 3 बार। तो इसकी ऑर्डर कितनी की हुई, 3। ओमेगा क्यूब को कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 2 बार। ओमेगा का पावर 4 को कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई, कितनी बार, ओमेगा 4 1 बार, फिर ओमेगा 4 2 बार, फिर ओमेगा 4 3 बार। यानी कि ओमेगा का पावर कितना होगा 12, यानी कि ओमेगा का पावर 6 बराबर 2 और ई स्क्वायर बराबर 2। ई स्क्वायर ओमेगा बराबर 6 ई ना रही, ई स्क्वायर मतलब कितना हुआ ई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा 4 का जो ऑर्डर होगा 1 2 3 होगा इसका ऑर्डर। अरे होगा नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, होगा ना। ओमेगा का पावर 5 इसको कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई, 6 बार करना होगा। देखो तो ओमेगा 6 टू द पावर 5 करना होगा, ऐसा लिखो पहले, ओमेगा का पावर 5 इसको 6 बार करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
मतलब e का पावर 5 तो कितना आएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 6 बार। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा 5 भी कितना होगा, 6 होगा, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा 6 एक के बार में आ जाएगा ये, यानी कि एक बार में आएगा। तो किसका किसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है, 6 और ये, है कि नहीं है। तो इसका अगर हमको जनरेटर पूछे तो जनरेटर हम बोल पाएंगे क्या क्या, ओमेगा और ओमेगा का पावर 5। या फिर हम दूसरा तरीका ये भी बताए थे, याद करो, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो भी आएगा उससे उसके पावर का जीसीडी निकालो, 1 2 3 4 5 और 6 का जीसीडी निकालो। 1 का जीसीडी 6 के साथ 1 होता है, तो पहला जनरेटर ओमेगा होगा। 2 का जीसीडी 6 के साथ कितना होगा, 2 होगा। 3 का जीसीडी 6 के साथ 3 होगा। 4 का जीसीडी 6 के साथ फिर 2 आ जाएगा। 5 का जीसीडी 6 के साथ 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। समझे ना बात को। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं है बात, अरे हाँ कि ना। तो ये कहानी इसके अंदर बनेगा। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। कहाँ ओमेगा, अच्छा यहाँ ओमेगा स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, सुधारो। आगे डिस्कस करते हैं। लिखो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, हेडिंग देंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक के ग्रुप, 1 से लेकर 12 तक के ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, और किस तरह का ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, आप एक कॉलम लिखेंगे, यहां कॉलम बनाएंगे ऑर्डर का, ऑर्डर का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और टाइप ऑफ ग्रुप का एक कॉलम बनाएंगे, टाइप ऑफ ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। और हम पता करेंगे कि ये अबेलियन है कि नहीं है, और भी पता करेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक ऑर्डर की बात करते हैं। एक ऑर्डर का एलिमेंट होगा जिसके अंदर एक ऑर्डर का ग्रुप होगा। इसका मतलब उस ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट होगा मतलब वो खुद आइडेंटिटी होगा और वो खुद इनवर्स भी होगा। एक ऑर्डर का ग्रुप हमेशा, एक ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसको हम Z1 से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा साइक्लिक होता है, और ये हमेशा अबेलियन भी होगा। साइक्लिक होगा मतलब अबेलियन होगा, हाँ कि नहीं। अब हम बात करते हैं दो ऑर्डर का ग्रुप। दो ऑर्डर का ग्रुप को हम डिनोट करेंगे Z2 से, और हमेशा ध्यान देना एक चीज यहां नोट करके लिखना है, एवरी ग्रुप ऑफ टाइप ZP where P is prime, P is prime is always cyclic। ZP टाइप का ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। अगर ये हमेशा साइक्लिक होगा मतलब ये अबेलियन भी होगा। अरे होगा नहीं होगा, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दो ऑर्डर है, 2 तो प्राइम नंबर हुआ, और 2 प्राइम नंबर हुआ तो ये पक्का पक्का अबेलियन भी होगा और क्या होगा, साइक्लिक भी होगा। Z3 की अगर हम बात करें 3 ऑर्डर का, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो। तो 3 एलिमेंट का ग्रुप भी हमेशा 3 क्या है, प्राइम है, तो ये Z3 टाइप का होगा। अगर ये प्राइम है तो ये पक्का पक्का अबेलियन भी होगा और साइक्लिक भी होगा। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं हम मेन मुद्दे की, 4 एलिमेंट का ग्रुप। 4 एलिमेंट का ग्रुप जो होगा वो क्या क्या होगा, थोड़ा समझना बात को। यहां पर कितने एलिमेंट के ग्रुप हमको बनाने हैं, 4 एलिमेंट का। अब समझो बात को, यहां पर 4 एलिमेंट के 3 ग्रुप यहां बनेंगे। 4 एलिमेंट के यहां 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट का कितना ग्रुप बनेगा, यहां 3 ग्रुप बनेगा 4 एलिमेंट का। 4 एलिमेंट का 3 ग्रुप। सबसे पहला 4 एलिमेंट का सबसे पहला ग्रुप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, K4 क्लींस 4 ग्रुप। E A B और कौन होता है, ए बी होता है। अरे हाँ कि ना, 4 ऑर्डर का ही ना होता है भाई, हाँ या ना। अब याद करिए जरा, क्लींस 4 ग्रुप साइक्लिक होता है क्या, क्लींस 4 ग्रुप साइक्लिक होता है क्या, होता है। क्लींस 4 ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। कितना ऑर्डर है, 4। और याद करो क्लींस 4 ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं सारे के सारे सेल्फ इनवर्स होते हैं, आइडेंटिटी को छोड़ के। और जितना भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। तो
तो इसका कभी भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का होगा नहीं, इसीलिए ये अबेलियन तो होगा पर क्या नहीं होगा, साइक्लिक ये कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? आ रहा समझ में? और एक ग्रुप होगा इसके पास Z4, क्या है Z4 ग्रुप साइक्लिक होगा नहीं होगा? Z4 ग्रुप साइक्लिक होगा नहीं होगा, ये बताओ। Z4 ग्रुप साइक्लिक होगा नहीं होगा? अरे Z4 ग्रुप साइक्लिक होगा नहीं होगा? Z4 ग्रुप साइक्लिक होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं हम। होगा नहीं होगा? ध्यान देना एक और बात, एवरी ग्रुप ऑफ टाइप ZP2 where P is prime is cyclic, ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब ये प्राइम स्क्वायर टाइप का है कि नहीं है? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Z2 टाइप का? अरे हाँ कि नहीं? यानी कि ये क्या होगा, साइक्लिक भी होगा, और ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये बता दो। आगे देखो, हम कितना ग्रुप होगा इसका बोले, 3 टाइप के होंगे हम बोले। तीसरा टाइप क्या बन सकता है, समझो बात को। तीसरा टाइप हम Z2 क्रॉस Z2 ऐसा ग्रुप हम बना सकते हैं, ऐसा ग्रुप हम बना सकते हैं। बट इसकी कंडीशन है, अगर कोई भी ग्रुप है ZMN टाइप का, तो इसको हम ZM इंटू ZN लिख सकते हैं यदि इफ GCD ऑफ M, N इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब बताओ जरा, 2 और 2 का GCD 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 2 का GCD कितना होगा? GCD मतलब HCF, 2 और 2 का GCD कितना होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो GCD कितना होगा, 2। तो इसको हम इस फॉर्म में फिर नहीं लिख सकते, इसीलिए 3 ग्रुप हम बनेगा, तुम लोग को बताए थे शुरू में, पर ये 3 ग्रुप में हम नहीं लिख सकते जी। समझ आ रही बात? अगला 5 ऑर्डर का एलिमेंट, 5 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा Z5, क्योंकि 5 प्राइम है इसलिए ये साइक्लिक होगा और साथ में साथ अबेलियन भी होगा। अब हमारे पास आता है 6 ऑर्डर का ग्रुप, 6 ऑर्डर का ग्रुप, इसकी क्या कहानी बनेगी? कितने ऑर्डर का ग्रुप है? 6 ऑर्डर का ग्रुप की बात हम करते हैं, 6 ऑर्डर का ग्रुप की बात हम करते हैं यहां पर, ठीक है। 6 ऑर्डर का ग्रुप में यहां पर क्या क्या होगा देखो, एक तो होगा Z6, एक क्या होगा, Z6, क्या होगा, एक Z6 होगा ना, एक Z6 होगा। अब Z6 की क्या कहानी है, Z6 की क्या कहानी है, Zn टाइप का ग्रुप, Zn टाइप का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। Zn टाइप का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। या फिर देखो हम यहां पर एक वर्ड लिखाए हैं, Zp टाइप का ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो Zp में Z6 है ना, और Z6 को हम तो प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 प्राइम के फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी कि ये पक्का पक्का Z6 जो होगा ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। और साइक्लिक हुआ मतलब ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा नहीं होगा? इसका दूसरा ग्रुप जो बनता है S6, ये परम्यूटेशन ग्रुप होता है, थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, जब परम्यूटेशन ग्रुप सीखेंगे तब डिस्कस करेंगे। तीसरा ग्रुप 6 ऑर्डर का क्या बनने वाला है, देखो Z2 इंटू Z3, ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी GCD कितने की है, 1, GCD कितने की है, 1 की है, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, Z2 इंटू Z3 टाइप का हम इसको लिख सकते हैं 6 ऑर्डर का ग्रुप को। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम S6 के बारे में थोड़ा सा जान लो। S6, ये S6 परम्यूटेशन ग्रुप, S6 नहीं सॉरी S6 नहीं S3 लिखेंगे इसको, S3 ये परम्यूटेशन ग्रुप है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये S3 आखिर होता क्या है, ये S3 जो है ये ना तो अबेलियन होता है और ना ही साइक्लिक होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगला ग्रुप देखो 7 ऑर्डर, 7 ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा बताओ, Z7, और ये कैसा ऑर्डर है, प्राइम, पक्का पक्का अबेलियन होगा और पक्का पक्का साइक्लिक होगा, अबेलियन भी होगा और क्या होगा, ये साइक्लिक भी होगा। क्लियर है बात? इतना दूर पहले कॉपी करिए, चलिए अब आगे देखो जरा। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि सर इसका क्या कहानी है, ये Z2 इंटू Z3 ये साइक्लिक और अबेलियन होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज और रिमेंबर करने वाली बात है, ध्यान देना, ऐसा इफ GCD ऑफ Mn इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम क्या बोले, देन वी राइट किस फॉर्म में लिखा जाएगा, Zmn इज इक्वल टू Zm इंटू Zn, एंड
इट इज ऑल्सो साइक्लिक, ये पक्का पक्का साइक्लिक होगा। अगर इसकी जीसीडी कितना है 1 है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा और ये साइक्लिक होगा, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 ये पक्का पक्का साइक्लिक होगा, और साइक्लिक होगा मतलब अबेलियन होगा। अब इसी बात पर आप समझिए जरा, एक काम करते हैं, एक ग्रुप लेते हैं Z10 ग्रुप। कितना लिए Z10, Z10 को हम Z2 इंटू Z5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये 2 और 5 वेयर M एंड N आर, ऐसा लिख देते हैं वेयर M, N आर प्राइम, ये दोनों प्राइम है। M और N क्या है? प्राइम है। देखो 2 और 5 प्राइम है, नहीं है? अगर 2 और 5 प्राइम है तो हम इनका जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी ऑफ 2, 5 कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा 1? अगर इसका जीसीडी 1 आया मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये पक्का पक्का क्या होगा? साइक्लिक होगा। पक्का पक्का क्या होगा? साइक्लिक होगा। इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, कि अगर इफ जीसीडी ऑफ Mn is not equal to 1 then it is abelian। अगर 1 के बराबर का नहीं हो, 1 के बराबर का क्या हो? नहीं हो, तब इसको क्या बोला जाएगा? अबेलियन बोला जाएगा। और अगर ये अबेलियन बोला जाएगा then we cannot write Zmn is equal to Zm into Zn। अब सोचो जरा, जब जीसीडी 1 के बराबर का होगा तभी ना इसको ऐसा लिख पाएंगे, और जब जीसीडी 1 के बराबर का नहीं होगा तो इसको हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ऐसा नहीं लिख पाएंगे मतलब वो कैसा ग्रुप होगा? अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन होगा मतलब जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो, लेकिन ऐसा लिख पाएंगे मतलब वो क्या है? साइक्लिक है। और साइक्लिक है मतलब पक्का पक्का क्या है? पक्का पक्का क्या है वो? अबेलियन ग्रुप भी है। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आ रहा? जैसे एक और लेते हैं, जैसे मान के चलो एक और लेते हैं, इसको मिला दें, यही कर लेते हैं। मान लो Z2 इंटू Z5 है, Z10 है। कितना ऑर्डर का ग्रुप है ये? 20 ऑर्डर का ग्रुप है। अरे हाँ कि ना? अब जीसीडी लो 2 और 10 का कितना आएगा? 2 आएगा। क्या ये इक्वल टू 1 है? नहीं है। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है? अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। अबेलियन है बट ये साइक्लिक नहीं है। और इसको ऐसा लिखा भी नहीं जा सकता है, इसको Z20 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसको Z20 लिखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो कि कैसा हो जाएगा? Z20 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये 20 ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना? ये 7 हो गया। 7 के बाद 8 जो है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 8 को जो है हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि 8 ऑर्डर का ग्रुप क्या क्या होता है, क्योंकि 8 ऑर्डर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। 8 ऑर्डर के अंदर बहुत सारे आएंगे, इसीलिए 8 को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, और उसके बाद हम ले रहे हैं 9 नंबर वाला। 9 ऑर्डर के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? इसके 2 ही ग्रुप बनेंगे। एक बनेगा Z9 और एक बनेगा क्या? Z3 इंटू क्या बन जाएगा? Z3 इंटू क्या बन जाएगा? Z3। अब बोलोगे सर ये Z3 इंटू Z3 का क्या कहानी है, बताइए जरा। Z3 इंटू Z3 अगर ये ऐसा लिखा गया है तो क्या ये इसका जीसीडी 1 है? क्या इसका जीसीडी 1 है? नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं होगा? साइक्लिक नहीं होगा। लेकिन इस तरह का ग्रुप का जिसका जीसीडी 1 के बराबर का नहीं होता है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बताओ तो? अबेलियन बोलते हैं। इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे हाँ कि ना? तो यही पढ़ने देते हैं इसको, ठीक है।